उत्तराखंड में धामी सरकार का एक साल पूरा होने पर समूचे प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस मौके पर सरकार की तरफ से स्लोगन दिया गया, एक साल नई मिसाल। वहीं कांग्रेस ने स्लोगन का विरोध करते हुए कहा, एक साल बेशरम साल। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपने कार्यकाल का एक साल मना रही है, लेकिन प्रदेश में अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी नामों को बचाने का भरसक प्रयास किया ताकि इनके किसी वीआईपी का नाम सामने ना आ जाए। वहीं किसानों की समस्या एक बड़ी समस्या है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हमारे देश की संवैधानिक एजेंसियों का बीजेपी सरकार लगातार दुरुपयोग कर रही है। खासकर सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन विपक्ष डरने वाला नहीं है। वहीं विधायक सुमित हृदयेश ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि शराब माफियाओं के लिए गड्ढायुक्त सड़कों के लिए एक साल बेमिसाल रहा। इसमें प्रदेश की जनता को पेपर लीक, बेरोजगारी मिली है। वहीं हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि एक साल शराब माफियाओं के लिए बेमिसाल है। प्रताड़ना करने वालों के लिए, खनन माफिया के लिए, शराब माफिया के लिए बहुत ही लाजवाब साल रहा है। प्रदेश की जनता को क्या मिला है? युवाओं को पेपर लीक मिले हैं। सबसे युवा राज्य, युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व कहने वाली ये सरकार, विकास विहीन ये सरकार, नियोजन में फेल ये सरकार, गड्ढा युक्त सड़कों की सरकार, पानी की लाइन लगा दी, जल जीवन मिशन में इतने बड़े घोटाले हो गए, पानी नल में नहीं आया, हर घर में नल और उसमें जल कहने वाली ये सरकार, सबका साथ सबका विकास कहने वाली ये सरकार। घरों में नल तो लग गए, वो तो घोटाले के तहत लगे, जल नहीं आया। भारी संकट अभी प्रदेश की जनता, चाहे हमारे काश्तकार हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, भारी संकट को झेलना पड़ रहा है। और अगर उसमें ये त्योहार मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए, आईना दिखाना। अग्निवीर आउटसोर्सिंग माध्यम से मुझे तो लगता है कुछ सालों में इंडियन आर्मी का नाम बदल के अडानी आर्मी ना कर दें। इनके नेताओं को जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं भारतीय टीम के स्पॉन्सर होते हैं, बैज लगाते हैं, इनके नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, समय आ गया अपने कुर्ते पजामे में अडानी का नाम आगे पीछे लिखा के आप घूमो इस प्रदेश में। देखिए, साल और उनका नारा बेमिसाल, बदहाल साल। जो सरकार बजटीय खर्च नहीं कर पाती है, विभागवार बजट धनराशि अवमुक्त की जाती है और 41% ही राज्य सरकार धनराशि खर्च कर पाती है विभागवार। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? बेशर्म साल मैं कहना चाहूँगा। अंकिता भंडारी केस को अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ, उसके केस को जिस तरीके से मिसहैंडल किया, वीआईपी को बचाने के लिए सरकार ने जो जिद्दोजहद की, चाहे वो डोजर चलाना हो, चाहे आग लगाना हो, चाहे उसके बिस्तर को पूल में डालना हो, फॉरेंसिक जांच के लिए कोई तथ्य ना जुट सके, कहीं वीआईपी ना फंस जाए, उसके लिए जो प्रयास बीजेपी का रहा, जिस तरीके से SSSC भर्ती घोटाला हुआ, इनकी पार्टी का हाकम सिंह पकड़ा गया, इनकी पार्टी का मंडल अध्यक्ष पकड़ा गया, गोपन के 2 अधिकारी पकड़े गए, पटवारी का पेपर लीक हो गया, JEE के लिए गए जो एग्ज़ाम थे उसको कैंसिल करना पड़ा, जोशीमठ के लिए जिस तरीके से 2 साल पहले ऋणी की घटने के बाद खतरा बढ़ गया था, जोशीमठ के लिए कोई मेजर कदम नहीं उठाए गए, उसके लिए ये जश्न मना रहे हैं। या किसानों को प्रताड़ित करने के लिए लगातार गन्ना किसान आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा पुराना भुगतान होना चाहिए, हमारे गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए। चीनी के दाम बढ़ गए, अल्कोहल के दाम बढ़ गए, लेकिन गन्ना किसान का समर्थन मूल्य कुंटल में 50 पैसे तक सरकार नहीं बढ़ा पाई। और साथ में जिस तरीके से भर्ती घोटाले से लेकर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा, पलायन आयोग की रिपोर्ट करी 230 लोग गांव छोड़, हर 24 घंटे में 230 लोग गांव छोड़ रहे हैं, 6000 से ज़्यादा गांव बिना सड़क के आज हैं, वंचित पड़े हैं। तो ऐसे में अगर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है तो इससे बेशर्मी और क्या होगी। अच्छा, जो हमारे यहाँ लॉ है, जस्टिस का जो लॉ है, जो कानून के साथ जो हमारा भगवान जुड़ा हुआ है, उसमें कहा जाता है कि दूसरे व्यक्ति को अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिलना चाहिए, किसी निरपराधी को सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस जो ये डोजर प्रथा चली है, इसमें मैंने देखा कोर्ट से निर्देश नहीं होने के बाद भी केवल आरोप लगने के आधार पर सरकार और सरकार के नुमाइंदे जो हैं डोजर चला दे रहे हैं। और ये वही नुमाइंदे हैं, ये वही प्रशासनिक अधिकारी हैं जो पढ़े लिखे होने के बाद, जिन्होंने PCS और IAS के एग्ज़ाम निकाले, मोदी जी के कहने पर शंख और घंटी लेके चौराहों पर निकल पड़े थे
कोरोना को भगाने के लिए, तो ऐसे लोगों से उम्मीद क्या की जा सकती है। और ऐसे सरकार जो कोरोना में घंटी बजाकर थालियां बजा के कोरोना भगाने का काम कर रही थी जब लाखों लोग मर गए इस देश के, ऐसी सरकारों से, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों से यही उम्मीद की जा सकती है जो वो आज कर रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लोकतंत्र में जो अधिकार हमको दिए गए हैं उनका हनन भी है। 1 घंटे की नोटिस में ये दुकानें तोड़ी गई जो मेरे को बताया गया, और ये भी बताया गया कि दुकानदारों से जब बैठक हुई थी प्रशासनिक अधिकारियों के, दुकानदारों ने कहा था हम 3 दिन दुकानें नहीं खोलेंगे, अपनी चाबियां तक सौंप दी थी, लेकिन उनको सामान हटाने के तक मौका नहीं दिया गया। और इसमें वहाँ के मेयर और विधायक की भी भूमिका संदिग्ध है, जो मैं साफ साफ कैमरे में कह रहा हूँ।